Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, we are going to discuss about class 10th chapter number 14, and the name of the chapter is reproduction. चलें स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन है क्या. री जो वर्ड है रिप्रोडक्शन में, जो री वर्ड है उसका मतलब होता है अगेन, दैट इज रिपीट होना. और प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग, प्रोड्यूस होना, पैदा होना. मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स अगेन पैदा होना. दैट इज द चेन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज. रिप्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पीशीज से नया इंडिविजुअल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. यानी पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें स्पीशी अब क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती हैं. यानी ये एक प्रोसेस है. और एक इंडिविजुअल, कोई भी आपके पास इंडिविजुअल होगा वो आपके पास रिप्रोडक्शन के बगैर रह सकता है, पर स्पीशीज आपके पास रिप्रोडक्शन के बगैर नहीं रह सकती. दोबारा रिपीट करता हूँ, रिप्रोडक्शन में जो वर्ड री है उसका मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, मेक होना, यानी कि पैदा होना. रिप्रोडक्शन मीन अगेन प्रोड्यूस होना, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें अगेन री मेकिंग हो इंडिविजुअल्स की. तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे किया गया? रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज से नए इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको क्या कहा जाएगा? रिप्रोडक्शन कहा जाएगा. और कोई भी जो इंडिविजुअल आपके पास होगा वो एक रिप्रोडक्शन के बगैर रह पाएगा, पर स्पीशीज रिप्रोडक्शन के बगैर रह नहीं पाएंगी. दैट इज, it is one of the fundamental characteristics of the living organism. It is not an essential life process. यानी ये fundamental characteristics है रिप्रोडक्शन की, जिसे वो अपनी नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. ये ज़रूरी नहीं है एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बगैर रह सकता है. पर इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका ड्रॉबैक ये होगा कि वो स्पीशीज़ एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी. यानी अगर आपके पास डेड होने वाली स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा हो जाए और प्रोड्यूस होने वाली स्पीशीज़ की तादाद कम हो जाए तो वो स्पीशी एक्सटेंट होना शुरू हो जाती है. यानी कि स्पीशीज़ को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एक्सटेंशन के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को, अपनी तादाद को बढ़ाना पड़ता है, जिससे वजह से स्पीशीज़ क्या करती हैं? प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करती हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? इवॉल्व होती हैं स्पीशीज़, मेंटेन होती हैं स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ अपने आप को मेंटेन करवाती हैं. अगर उनकी तादाद कम होती जाए, अगर वो रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ना करें तो वो आपके पास स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट हो जाएंगी. इस वजह से आपके पास स्पीशीज़ क्या करती हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं. यानी स्पीशीज़ जो होती हैं रिप्रोडक्शन इसलिए परफॉर्म करती हैं कि वो अपने नई आने वाले इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, और प्रोड्यूस करने के बाद अपने आप को एक्सटेंट होने से बचाएं, अपनी जनरेशन को बाकी रख सकें. यानी रिप्रोडक्शन इज दस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज. यानी कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी होती है कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए, और ये इंश्योर करती है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन ट्रांसमिट हो जाए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. और हर जनरेशन अपने स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और वही ऑफ स्प्रिंग्स सर्वाइव. कुछ ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं डिसीजेज, कंपटीशन, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाते हैं? रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच ही नहीं पाते, और जो फिटेस्ट होते हैं और बेस्ट होते हैं जो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, और वही अपनी क्या करते हैं? एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक जो फिटेस्ट स्पर्म्स होते हैं या ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वही अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं. इस वजह से हम कैटेगोरिकली दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं. एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक आपके पास क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. आई विल रिपीट इट अगेन. रिप्रोडक्शन में जो वर्ड री आता है, री मीन्स क्या होता है? अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? मेकिंग. यानी रिप्रोडक्शन मीन अगेन मेकिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या नए इंडिविजुअल्स को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं. और एक कोई भी इंडिविजुअल जो होता है आपके पास रिप्रोडक्शन के बगैर रह सकता है, पर एक स्पीशी आपके पास रिप्रोडक्शन के बगैर रह नहीं सकती. यानी स्पीशीज़ क्या करती हैं? अपने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो अपने आप को एक्सटेंट होने से क्या कर सकें? बचा सकें.
उसके बाद मैंने ये बताया कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एवॉल्व होती हैं स्पीशीज, ठीक है, मेंटेन करती हैं स्पीशीज अपने आप को इस यूनिवर्स के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, आपके पास दो टाइप्स हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा क्या है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसके डिफरेंस को स्टडी करते हैं कि हम दो कैटेगरीज ही क्यों स्टडी करते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आए स्टडी करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली ये विद इन द सेल होती है, जिसमें सेल अपने आप को एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, यानी सिंपल सेल डिवीजन होती है जिसमें सेल अपने आप को क्या कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें फीमेल और मेल सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड सेक्स मेल सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं और इससे क्या यानी कि गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, और गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है, आपके पास एक नया इंडिविजुअल बनता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाहिर सी बात है एक सेल की डिवीजन होती है तो इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल और मेल सेल्स सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये टू पेरेंट्स के दरमियान में होती है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी मेल और फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, और जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये आपके पास माइटोटिक डिवीजन होती है, यानी इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी माइटोटिक सेल अपने आप को क्या कर लेता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है, यानी सिंगल सेल डिवीजन होती है ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मियोटिक एंड माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी ये सेल अपने आप को क्या करता है, बेसिकली माइटोटिक डिवीजन भी परफॉर्म करता है और मियोटिक भी, यानी ज़्यादातर मियोटिक डिवीजन परफॉर्म की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की स्टेट से गुजरते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है तो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद देखते हैं वही पॉइंट अगेन डिस्कस हो गया कि ये जेनेटिक वेरिएशन जो होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन शो होती है, बिकॉज उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन परफॉर्म होती है, यानी कि जो फिटेस्ट स्पर्म्स होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं इसमें। और ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जाहिर सी बात है एक सेल खुद ब खुद अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो एग्जैक्टली जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वह एग्जैक्टली क्लोन होगा, एग्जैक्टली डुप्लीकेट होगा अपने पेरेंट का। और इधर जो होगा आपके पास ये ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, मोस्ट ऑफ द कलर आई का कलर मैच नहीं करता, तो कुछ जेनेटिक वेरिएशंस शो होती हैं पर ज़्यादातर ऑफ स्प्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशंस शो नहीं करते। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जर्म सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रैपिड इंक्रीज इन नंबर होता है, यानी क्विकली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और अपने नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि इसके अंदर जो होता है आपके पास टाइम लगता है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने में। उसके बाद बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस इम्यून होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर इम्यून होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल क्लास है जिसमें सेल अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है विद इन 20 मिनट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कम्प्लेक्स कैटेगरी है, ठीक है, जिसके अंदर टाइम लगता है एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस होने में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के अंदर या कैटेगरीज के अंदर बाइनरी फिजन आ जाता है, बर्डिंग आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है। ये परफॉर्म करते हैं आपके पास अमीबा हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, आपके पास प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया, ये इनकी एक सेक्सुअल क्लास के अंदर आते हैं। प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैटेगरी हम ह्यूमन बींग्स की है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आइए दोबारा एक दफ़ा डिफरेंस को रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेल की डिवीजन होती है जिसमें सेल एग्जैक्टली अपने आप को डिवाइड करता है और पेरेंट से नया डॉटर सेल बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल और मेल सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं और इससे नया जाइगोट बनता है जिससे नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ए सेक्सुअल में क्योंकि जाहिर सी बात सिंगल सेल की डिवीजन होती है तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल के अंदर गैमेट्स नहीं बनते और सेक्सुअल के अंदर क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, जाहिर सी बात है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास माइटोटिक डिवीजन होती है, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं होती, और सेक्सुअल में मियोटिक भी होती है और माइटोटिक भी होती है, ज़्यादातर मियोटिक होती है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इट डज नॉट शो जेनेटिक वेरिएशंस,
ठीक है, और इट शोज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं आपके पास जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, जाहिर सी बात है वो सेल की डिवीजन से यील्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यही होती है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, ठीक है, तो उसके दौरान में आपके पास जो फिटेस्ट स्पर्म्स होते हैं वो अपनी एडवांटेजेस करेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट कर देते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि मोस्ट ऑफ द जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता, ठीक है, अपने नेक्स्ट अपने पेरेंट सेल की ऐसे एग्जैक्ट मैच नहीं करता। अच्छा, इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड इंक्रीज इन नंबर होता है, 20 मिनट्स के अंदर नया सेल अपने आप को क्या करता जाता है, डिवाइड करता जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, ये टाइम टेक करता है। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लेस इम्यून होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर इम्यून होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल टाइप है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है, इट टेक्स टाइम, इट्स स्लो प्रोसेस, और इसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है, तो इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, प्रोटिस्ट, अमीबा ये टाइप्स भी आ गए। उन टाइप्स के अंदर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, ठीक है, जिनके अंदर ये परफॉर्म होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैमल्स में होती है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, जो मोर कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Inshallah, we will discuss methods of asexual reproduction in the next coming lecture. Thank you. I hope you have liked my video. Kindly subscribe the channel and click the bell icon, and please share this video to your friends. Thank you very much.